हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग आए उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से लगभग अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, चाहे फिर वो जनवरी सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हो या अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो पहले क्वेश्चन को अपन देखें। यहाँ पे ये क्वेश्चन अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पूछा गया है। यहाँ पे एज ऑफ स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे। बेसिकली अलग अलग एज जैसे 15, 16, 17, 19 और 20 तक के जो स्टूडेंट हैं उन सबको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और फिर यहाँ पे क्या बोला है, टोटल स्टूडेंट्स अपने पास में 40 हैं और फिर यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन अपने को दे रखा 1.25 और यहाँ पे दो वैल्यूज x और y मिसिंग है, इनका ही वैल्यू अपने से पूछा है। बेसिकली इनको निकालेंगे तो 4x + 5y तो काफ़ी आसानी से अपने पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट देखें तो ये fi यहाँ पे हो जाएगी, ये सारी सारी इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं और ये xi हो जाएगा। अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज अपने को निकालनी है। अल्टीमेटली दो इक्वेशंस चाहिए, दो अननोन है। तो एक इक्वेशन अपने पास में यहां से आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो क्वेश्चन में खुद बोला है कि 40 स्टूडेंट्स हैं, तो इन सब का सम भी 40 होना चाहिए। अब इसको अगर अपन देखते हैं तो जैसे देखो 5 + 5 10 हो गया, 8 + 12 करेंगे ये 20 हो गया, तो यानी कि इन चारों का सम अपने पास में 30 हो गया। तो x + y का सम कितना, टोटल अगर 40 है तो x + y अपने पास में 10 होना चाहिए। एक इक्वेशन अपने पास में ये आ गई। दूसरी इक्वेशन अपन यहां पे निकाल सकते हैं मीन डेविएशन की हेल्प से। अब देखो इसको निकालने के लिए अपन जब भी फ्रीक्वेंसी टाइप का सिनेरियो अपने को दे रखा होता है तो अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में अपन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और उसी की हेल्प से हम मीडियन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर मैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जैसे फ्रीक्वेंसी 5 है, अब अगले वाली को इसमें ऐड करते जाओ। 5 और 8 किया 13 हो गया, 13 + 5 किया तो 18 हो गया, 18 + 12 किया तो 30 हो गया, ये 30 + x आ जाएगा। लास्ट वाला क्या आएगा, 30 + x + y विच इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब देखो जो फाइनल आउटपुट अपने पास में आता है उसमें +1 / 2 ये अगर अपन करते हैं तो ये आएगा 20.5, यानी ये वैल्यू कहां पे जाएगी, ये जाएगी 30 पे। इसके जस्ट आगे वाली वैल्यू को अपन देखते हैं जो कि अपने पास में 30 है और इस कॉलम को अपन सेलेक्ट करेंगे जिसमें अपने पास में xi की जो वैल्यू होगी वो मीडियन यहां पे हो जाएगी। तो यहां पे हमारे पास में मीडियन आएगा 18। अब क्वेश्चन में अपने को जो मीन डेविएशन दिया है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi माइनस अल्फा डिवाइड बाई n, या फिर इसको ऐसे कर लो सिग्मा fi। अब यहां पे ये जो अल्फा है, अगर मान लो मेरे से यहां पे बोला जाता है कि मीन डेविएशन मेरे को दे रखा है अबाउट मीन, तो यहां पे ये वैल्यू अपन मीन लेते। और अगर क्वेश्चन में बोलता है कि ये मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन अपने को बात कर रहे हैं तो यहां पे वैल्यू अपन मीडियन की लेंगे। जैसे यहां पे मीडियन के बारे में बात की जा रही है तो अल्फा की जगह अपन यहां पे 18 लेंगे, यानी कि 1.25 इक्वल टू अपने पास सिग्मा fi xi माइनस 18 का मॉड डिवाइड बाई 40 अपने पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अपन ये कर सकते हैं, जैसे 1.525 है इसको 5/4 लिख लो, 5/4 लिखे 40 को इधर ले आएंगे तो 5/4 इंटू 40 यानी कि ये 10 हो गया, ये 50 आ जाएगा। 50 किसके इक्वल आएगा, अब देखो fi की वैल्यू xi में से 18 घटाना है, जो भी xi की वैल्यूज है यानी कि ये वाली जो अपनी वैल्यूज है इन सब में से 18 घटा दो या 18 में से इनको घटा दो, और जो भी वैल्यू आती है अगर नेगेटिव भी आती है तो अपने को केवल पॉजिटिव से मतलब यहाँ पे रखना है, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और जो आउटपुट आता है उसको fi की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। 18 में से 15 गया तो 3 आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास 15 आ जाएगा। सिमिलरली 16 माइनस किया तो 2 आया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। और यहाँ पे 17 माइनस किया तो 1 आया, 1 को 5 से किया तो 5 आया। 18 में से 18 को माइनस किया तो 0 आया, यहाँ पे आ जाओ। 19 में करेंगे तो 1 इंटू एक्स आ जाएगा, 20 के साथ 2 इंटू वाई आ जाएगा, ये अपने पास में आएगा। तो 50 इज इक्वल टू, अगर मान लो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 15 + 5 करेंगे 20, ये तो खत्म हो गया। 20 + 16 करेंगे तो 36 और x + 2y,
यानी कि हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 आ रहा है। अब दो इक्वेशन अपने पास में आ चुकी हैं, दो अननोन है, काफी आसानी से खत्म हो जाएगा। जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 दे रखा है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दे रखा है। माइनस कर दो, x से x गया, y की वैल्यू आई 4, y 4 तो x 6, क्योंकि दोनों का सम 10 है। अब जो पूछा है वो निकाल लेते हैं। क्या है, यहां पे बोला है 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4 हो जाएगा। तो यह है 24, यह है 20, टोटल आउटपुट इज 44, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रखा और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे देखो अपने को क्या बोला कि हमारे पास में एक लॉट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो है हमारे पास में 10 है। उस 10 में से 3 हमारे पास में डिफेक्टेड पीस है और ये जो टोटल 10 है इनमें से अपने को 5 सेलेक्ट करने हैं रैंडमली। और यहां पे जो रैंडम वेरिएबल एक्स, ये एक्चुअली में नंबर ऑफ डिफेक्टेड आइटम्स को, डिफेक्टेड पीस को बताता है। तो उसके बेसिस पे फिर बोला है कि अगर इन डिफेक्टेड के पीसेस का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है तो अपने को 96 स्क्वायर बताना है। अब देखो यहाँ पे पीएनसी का थोड़ा सा यूज कर दिया गया है और उसी की हेल्प से अपने को निकालना है। जैसे एक्स की वैल्यू अगर मान लो मैं 0 लेता हूं, जिसका मतलब अभी हम सेलेक्ट करें नंबर ऑफ डिफेक्टेड आइटम्स जो है वो जब 0 होंगे, उस सिचुएशन में इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो, है ना। यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन निकालें तो वो क्या निकल के आएगा, उसको निकालने के लिए अपन क्या बोलेंगे, टोटल हम सेलेक्ट कर रहे हैं 10 में से 5 और ऊपर अब हमारे पास देखो 0 है तो जिसका मतलब नॉन डिफेक्टेड पीस हमारे पास में 7 बचेंगे क्योंकि 3 तो डिफेक्टेड, 7 में से मेरे को 5 सेलेक्ट करने। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ और इसको अपन ऐसे लिख दे रहे हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 7 6 और 5 फैक्टर। अब 10C5 को मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। 5 से 5 गया, ठीक है, और 6 से 6 गया और हमारे पास इससे ये 2 चला जाएगा, इससे ये 2 चला जाएगा। तो ये एक्चुअली में अपने पास में आएगा, देखो यहाँ पे ये गया 2 से ये 3 गया, ठीक है, ये आ रहा है 7 इंटू 3 इंटू यहाँ पे इस वैल्यू को निकालोगे तो 1/4 इंटू 9 इंटू 7, ये अपने पास में आएगा। इससे गया ये, इससे गया ये, आया 1/12, ये इसका आउटपुट आ रहा है। अब ये मैं अलग से क्यों निकाला हूं, क्योंकि देखो आगे मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी कि जब x इक्वल टू 1 है, यानी कि नंबर ऑफ डिफेक्टेड पीस हम 1 ले रहे हैं, उस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो टोटल तो अभी भी हमारे पास में 10C5 ही है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 7 में से 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद 3 में से एक डिफेक्टेड पीस और हम ले रहे हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालेंगे तो देखो ये क्या आएगा, 7C4 के बारे में बात कर लेते हैं। 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। एक को मैं फैक्टोरियल फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ, एक को खोल के लिख दे रहा हूँ, जिससे कैलकुलेशन काटने में थोड़ी आसानी हो जाए। 3NC1 की वैल्यू, NC1 की वैल्यू n के बराबर होती है, जिसका मतलब इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर मैं इसकी बात करूं 10C5 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4 इंटू 9 इंटू 7, ये अपने पास में आएगा। अब देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 3 दूनी 6, 6 से 6 गया, 7 से 7 गया, 3 से 3 गया, हाँ खत्म। तो ऊपर बच रहा है 5, नीचे बच रहा है 12, यानी कि ये आएगा 5/12। अब और केस ले लेते हैं, जब x इक्वल टू 2 होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में अगर अपन निकालेंगे तो यहां पे आएगा 7C3 और यहां पे आ जाएगा 3C2 डिवाइड बाई 10C5। टोटल आइटम्स अपने पास में अभी भी 5 ही अपने को सेलेक्ट करने। 7C3 की बात कर लो या 7C4 की, देखो NCR और N-R दोनों बराबर ही तो है, ये दोनों वैल्यूज बराबर होती है, जिसका मतलब ये वैल्यू 7C3 7C4 के बराबर होगी, वैसे ही 3C1 और 3C2 दोनों बराबर होगी और 10C5 तो दोनों में कॉमन है, जिसका मतलब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसका आउटपुट भी 5/12 ही हमारे पास निकल के आएगा। अब x इक्वल टू 3 पे आ जाओ। x इक्वल टू 3 की बात करोगे तो उस सिचुएशन में अपने पास में क्या होगा,
यहाँ पे 7C2 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 3C3 और 10C5। अब देखो 7C2 एक्चुअली में 7C5 के बराबर है और NCN की बात कर लो, 3C3 की बात कर लो, 4C4 की, 5C5, 7C5, उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कि ये वैल्यू तो है ही 1, है ना, ये वैल्यू एक्चुअली में 1 के बराबर। 7C2 7C5 के बराबर है, जिसका मतलब ये पहले के समान हो गया। तो जो पहले का आउटपुट आ रहा था वो इसका आउटपुट आ जाएगा 1/12। तो अब अगर मान लो मैं यहां पे टेबल बनाता हूं x और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जैसे x और px की बना, जब x की वैल्यू, क्योंकि इसी का वेरिएंस दे रखा है, 0 है, 1 है, 2 है और 3, जब वैल्यू 0 है तो इसका आउटपुट आ रहा है 1/12, जब 1 है तो 5/12, 2 है तो भी 5/12, 3 है तो 1/12, और इन सब का सम अगर करके देखोगे तो अपने को पता ही है सिग्मा पी एक्स जो है, पी एक्स आई कर लो, ये वैल्यू हमेशा 1 होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये 1 अपने पास में निकल के भी आ रही। अब बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस अगर मान लो मेरे को यहाँ पे निकालना है, जिसको अपन सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा पी आई, है ना, और एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा पी आई, माइनस यहां पे अपन लिख सकते हैं सिग्मा पी आई एक्स आई बाई सिग्मा पी आई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर में सिग्मा पी आई लिखो या मत लिखो, से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। तो इसको अपन डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले पी आई को 0 से मल्टीप्लाई किया तो पहले वाली टर्म तो सब इधर 0 हो गई। दूसरे वाली टर्म की बात कर लेते, दूसरे वाली टर्म में पी आई को एक्स आई के स्क्वायर से, 1 के स्क्वायर से 5/12 को मल्टीप्लाई किया तो 5/12 ही रहेगा। फिर 2 के स्क्वायर यानी कि 4 से 5/12 को मल्टीप्लाई किया तो ये 20/12 हो जाएगा। लास्ट में 3 का स्क्वायर 9 से अगर मान लो 1/12 को मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास में आएगा, माइनस। अब यहां पे आ जाओ, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 0 किया तो ये तो 0 आ गया, अगले वाला 5/12 आ गया, दूसरे वाला 10/12 आ गया, तीसरे वाला अपने पास में 3/12 आ गया, ये 3/12 इसका होल स्क्वायर हो रहा है। अब यहां पे देख लो ये कितना आ रहा है, 9 5 14 34/12 ये आ जाएगा, माइनस यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 12 आ गया और ये 18 आ जाएगा का होल स्क्वायर। इसको काट दे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते क्योंकि होल स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा 6 3 2, है ना, और इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, ये 6 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, तो यहाँ पे 17/6 माइनस अपने पास में आ जाएगा 9/4। अब 24 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 12 ले लो ना, उससे अच्छा 12 एलसीएम ले लेते हैं तो ये आएगा 34 और ये आ जाएगा 27, तो ये आएगा 7/12। ये अपने पास में वैल्यू यहां पे आएगी 7/12। अगर मान लो मेरे पास में वैल्यू इसकी निकल के आ रही है तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मेरे को चाहिए 96 सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर की ही वैल्यू, ठीक है, वापस से इसका स्क्वायर नहीं करना है, तो 96 इंटू ये आ जाएगा, तो ये 8 आएगा, यानी कि 56 यहां पे आ जाएगा, और 56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहां पे अब अपने को वेरिएंस की वैल्यू दे रखा है और सी एक वैल्यू मिसिंग है, उसकी वैल्यू अपन से यहां पे पूछा है। अब इसको निकालने के लिए अपन यहां पे क्या करेंगे, देखो वेरिएंस का फॉर्मूला भी अपन ने पीछे देखा भी यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, वही सेम कंसेप्ट अपन यहां पे भी लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले चाहो तो ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है इसमें इस वाली वैल्यू को अपन मीन भी बोल सकते हैं, मीन का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। वही चीज मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, म्यू या एक्स बार की वैल्यू निकाल लो, जो क्या होती है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ सिग्मा एफ, ये। तो एक बार इन सबको कर दो, तो यहाँ पे आएगा 2c प्लस 2c प्लस 3c 4c 5c 6c, 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 3 5 और 2 7, ये अपने पास में आएगा। इसको अगर मैं निकालूंगा तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, 4 7 4 11 और 11 22, यानी कि
इसकी वैल्यू अपने पास 22c/7, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आई। अब सिग्मा स्क्वायर की बात कर लेते हैं। सिग्मा स्क्वायर अगर मान लो मेरे को निकालना है जिसकी वैल्यू 160 दे रखी है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा FI/XI स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा FI माइनस 22c/7 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो नीचे तो अभी भी यहाँ पे 7 ही आएगा, यहाँ पे अब FI वाली जो वैल्यूज हैं उनको इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 2 इंटू सी स्क्वायर किया तो 2c स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू 2c स्क्वायर किया। देखो अब सारी की सारी वैल्यूज आगे चल के जो ये है 1, जिसका मतलब मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इन सब का स्क्वायर करते जाओ और ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4c स्क्वायर, 9c स्क्वायर, 16c स्क्वायर, 25c स्क्वायर, 36c स्क्वायर माइनस यहाँ पे 22c, ये आ जाए, ये अपने पास में वैल्यू आई। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन सबको ऐड कर देते हैं। जैसे देखो 16 और 9 की बात करोगे 25 और ऑलरेडी 25 है तो ये हो गया 50, है ना। 50 और 36 86 हो गया, 86 और ये 4 90 और 92, तो हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है 92c²/7 माइनस 22, इसका कर दो 22 का होल स्क्वायर करोगे तो 484 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 484/49c²। ये सब जो है एक्चुअली में 160 के बराबर है। इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, तो 92 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 484c² इज इक्वल टू ये। अब देखो 92 को करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, 1 बचा और ये आ जाएगा ये माइनस 484 डिवाइड बाई ये c² इज इक्वल टू 160, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो 0 आया, 6 आया, 1 आया और बाई ये इक्वल टू 160। 160 से 160 गया तो c² इक्वल टू 49, जिसका मतलब c की वैल्यू ±7। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, c एक नेचुरल नंबर है जिसका मतलब c की वैल्यू 7 होगी। क्वेश्चन में आंसर c अपने पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बोला कि अल्फा और बीटा कुछ रियल नंबर्स हैं। फिर बोला है कि हमारे पास टोटल 6 ऑब्जर्वेशन हैं ये वाले, इन सब में इनका जो मीन है वो 2 है और इनका वेरिएंस जो है वो 23 है। तो अपने को बताना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ये बताना है। अब ये बताने के लिए अल्टीमेटली अल्फा और बीटा मेरे को चाहिए। अब अल्फा बीटा निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे 2 किसके बराबर है, सिग्मा xi/6, तो सिग्मा xi की वैल्यू अपने पास में 12 के बराबर, यानी कि सबका सम 12 होना चाहिए, तो सबका सम कर दो। तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया 11 और ये हो गया 9, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 12, जिसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 हमारे पास में आ रहा है। एक इक्वेशन यहां से आ गई। दूसरी इक्वेशन भी निकालते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन वेरिएंस से है, यानी कि सबके स्क्वायर्स का सम, है ना। सबके स्क्वायर्स का सम करोगे तो यानी कि 9 आ गया, फिर 16 आ गया, 7 का करेंगे 49 आ गया, इसका 36 हो जाएगा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 6 माइनस म्यू का स्क्वायर कर दो, मीन का स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्टली अपन, तो यहाँ पे इसको 4 लिख दो। 4 लिखा तो यहाँ पे आया 23, ये 23 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन सबको सम अगर मान लो मैं करता हूँ तो ये आएगा, देखो ये तो हो गया, ये हो गया 25 और ये हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं 1 ले लूँ तो ये 75 हो जाएगा। 75 प्लस 35 बचेगा, 75 प्लस 35 और 70 और 30 100 हो गया, 110, ये 110 आ गया और ये आ जाएगा 27 इंटू 6, ये अपने पास में आएगा। तो अब देखो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 माइनस ये, यानी कि ये बचेगा हमारे पास में 52। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में 52 आ रही। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 हमको दे रखा है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 100, इसकी वैल्यू 52 यहाँ पे डाल दो, प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 100।
तो 2 अल्फा बीटा इक्वल टू हो गया 48, अल्फा इंटू बीटा हो गया 24, और बीटा की जगह मैं बोल सकता हूं कि 24 बाई अल्फा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जिसका मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी कि 24 बाई अल्फा इक्वल टू 10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 24 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और इसके दो फैक्टर 6 और 4 हो जाएंगे, यानी कि अल्फा माइनस 6 और अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 6, एक आएगी 4। जब अल्फा की वैल्यू 6 है तो बीटा की वैल्यू 4 है, और जब अल्फा की वैल्यू 4 है तो बीटा की वैल्यू 6 है। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 10 है। अब हमसे बोला थोड़ी ना है कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा, तो मतलब किसी भी एक कॉम्बिनेशन को अपन ले सकते, चाहे तो इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट द मीन, जिसका मतलब सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पे मीन आएगा, डिवाइड बाई एन। इसकी वैल्यू पूछा है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो मतलब देखो यहाँ पे जो अपने पास मीन है, मीन जो कि हमारे पास में 2 है ना, उसको माइनस करना है हर बार। इन टर्म में से माइनस कर दो, और जो वैल्यू आ रही, चाहे तो पॉजिटिव आ रही तो पॉजिटिव में, नेगेटिव आ रही तब भी उसको पॉजिटिव में अपन लेंगे। -3 -2 किया तो -5 आया, लेकिन मैग्नीट्यूड अपन लेंगे तो 5 आ जाएगा। 4 -2 किया तो 2 आएगा, ठीक है। 7 -2 किया तो 5 आएगा। फिर -6 -2 किया तो -8 आएगा, लेकिन हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। फिर अल्फा की वैल्यू अगर मान लो मैं 6 ले लेता हूँ, 6 -2 किया तो 4, और दूसरी वैल्यू को 4 लोगे तो वो 2 आ जाएगा। डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास में 6, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लो। इसको ऐड अगर मान लो अपन करेंगे तो कितना हो, 5 और 5 10 हो गया, और 8 और 2 10 हो गया, तो 20, और यह आ जाएगा 26/6, यानी कि 13/3। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में हमको दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। यहाँ पे इसका मीन हमको दे रखा है, और फिर इसका वेरिएंस पूछा है। अब वेरिएंस निकालने के लिए हम देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो मीन अपने को दे रखा है। मीन का मतलब, अच्छा मीन दे रखा है एक तो, दूसरी चीज हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि सिंस ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिग्मा पी एक्स आई या पी आई एक्स आई, इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि सबके सम की वैल्यू, सबसे पहले तो ये जो है सिग्मा पी एक्स, इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि इन सबके सम की वैल्यू 1 होगी। उसको लिख लो पहले। जैसे यहाँ पे ए को देखोगे तो ए अपने पास में कितना है, 1 3 4, तो यहाँ पे आएगा 4a प्लस बी कितनी बार है, 3 2 5 और 1 6, 6b इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये वाली आ जाएगी, और दूसरी इक्वेशन और निकालनी, क्योंकि देखो वेरिएंस निकालने के लिए हमको ए और बी की वैल्यू पता रहेगी तभी जाके हम निकाल पाएंगे। अब उसको निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस इसने मीन दे रखा है तो मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन अपने पास में हो जाएगा, देखो इन सब वैल्यूज मीन क्या होगा, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, मतलब ये पहले वाली वैल्यू है, ये वैल्यू ये है, और ये वाली है ना, डिवाइड बाय सिग्मा पी आई एक्स। इसको एक्स आई मत करो, इसको एक्स करो, ठीक। इसकी वैल्यू इसने 46/9 दे रखी। अब नीचे वाली वैल्यू के बारे में हमको पता है कि ये एक्चुअली में 1 के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड करते जाओ, सब इक्वल टू 46/9 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 0 को 1 ए से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 को 2a से मल्टीप्लाई किया तो 4a, और 4 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो 4a प्लस 4b, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ खोल के, और फिर 6 को 2b से मल्टीप्लाई किया तो 12b, और इसको किया तो 24b इक्वल टू 46/9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, a से a तो टोटल 8a आ गया, b की बात करोगे 36 और 4 40b हमारे पास में 46/9 के बराबर आ रहा है। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, जैसे ये वाली इक्वेशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 4a है तो यहाँ पे 4a भी हम बना सकते हैं, तो ये 20b आ जाएगा, ये आ जाएगा 23/9। अब देखो, अब हमारे पास में दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 4a प्लस 20b इज इक्वल टू 23/9, दूसरी है 4a प्लस 6b इक्वल टू 1। कर देते हैं माइनस माइनस माइनस, इससे ये खत्म, यहाँ पे आ रहा है 14b और यहाँ पे
23 माइनस ये आ जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास में 14/9, है ना। तो 14 से 14 गया, यानी कि b की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/9। अगर b की वैल्यू 1/9 है तो a की भी निकाल लेते हैं, कि हमको क्या पता है, हमको यहाँ पे पता है 4a + 6b = 1 है। तो 4a = 1 - 6b, यानी कि 1 - 6/9 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 9 - 6 3/9, यानी कि 1/3। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू हो गई 1/12, क्योंकि 4a अगर 1/3 है तो a की वैल्यू 1/12 अपने पास में। दोनों वैल्यूज अब हमारे पास में आ चुकी हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे चाहिए वेरिएंस। वेरिएंस अगर मान लो मेरे को निकालना है, तो वेरिएंस के लिए अपन क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर, डायरेक्ट अब पी आई लिख दे रहा हूँ, माइनस यहाँ पे म्यू, यानी कि 46/9। अब देखो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, ये अगर हमको दे रखा है तो इसी का यूज कर लेते हैं सीधा सीधा। अब इसका यूज अपन यहाँ पे कर लेते हैं, और ये इसके बराबर आ जाएगा। डिवाइड में सिग्मा पी आई लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। अब चलते हैं, तो a को a से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 2a को 2 के स्क्वायर से, देखो ये 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स आई का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 248a हो जाएगा, है ना। फिर और आगे चलते हैं, यह आ जाएगा 16, तो यह आएगा 16a + 16b। फिर यह आ जाएगा 36 इंटू 2b करोगे तो यह आ जाएगा 72b। यह आ जाएगा 64 इंटू 3, 192, तो यह आएगा 192b माइनस 46/9 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो हमारे पास में a जो है 24 है, 24 इंटू ए की वैल्यू 1/12 है। चलिए b की बात अगर मान लो मैं करूं तो b मेरे पास में कितना है, ये सारा का सारा b ही है ना। तो हम इसको टोटल अगर मान लो सम करेंगे तो कितना आएगा, देखो 192 + 72 + 16, तो 280 हो जाएगा। तो यह आएगा 280 इंटू बी की वैल्यू 1/9 है, माइनस 46/9। 46 का होल स्क्वायर की बात करोगे तो कुछ इस तरीके से होता है 2116, है ना। अब बस अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको 2 कर दो, है ना। तो इसको 2 करके अलग से रहने देते हैं। अच्छा यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 81 आएगा, सॉरी। अब 9 से इसको भी ना ऐसे कर लो, 9 से इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, जिससे हमारे पास में डिनोमिनेटर सेम बन जाए, क्योंकि 2 को तो अलग से अपन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आया ये, और 280 इंटू 9 करेंगे तो देखो 0 ये आ जाएगा, माइनस 116 ये आए, तो 2 + 81। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट अगर मान लो मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 404, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 162 + 404 बटे ये, तो 81 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 के साथ में और कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 566 डिवाइड बाई 81 विच इज गिवन इन द डी ऑप्शन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन ही है यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या बोले कि अपने को टोटल 20 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, उन 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन हमको दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, जिसका मतलब वेरिएंस भी दे रखा है। क्यों, वेरिएंस जो है एक्चुअली में स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर ही होता है। जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है उसमें अगर रूट लगा दे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाता है। ये इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अब हमने क्या किया कि दोबारा से चेक किया उनको, और ये हमको पता चला कि वहां पे हमने एक वैल्यू 8 ले ली थी जो कि लेनी 12 थी। अगर अब हम उसको 12 लेंगे तो वापस से हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या निकल के आएगा। तो देखो यहाँ पे ओल्ड न्यू वाले कंसेप्ट से अपन चलें। अगर मान लो एक्स बार की अगर मैं बात करूँ तो 10 मेरे को दे रखा है, जिसका मतलब सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइड बाई ये दिया हुआ है।
तो अगर मैं पुराने वाले सम की बात करूं, इसको ओल्ड लिख दे रहा हूं, तो ये 200 था जब हमने 8 लिया। अब इसमें से अगर मान लो मैं 8 की जगह 12 लेता हूं तो 8 हटाना पड़ेगा। तो अगर अब हम नया वाला सम निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, पुराने वाला जो सम है उसमें से पहले 8 को हटा दो, हटा दिया, फिर 12 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या आया 200 माइनस 8 प्लस 12 यानी कि 204। ये अपने पास में सम आ गया। अब अगर मान लो ये सम आ गया तो वेरिएंस यहाँ पे हमारे पास में न्यू वाला मीन भी आ गया। मीन क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ न्यू वाला डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 204 डिवाइड बाय 20 यानी कि 102/10 मतलब 10.2। अब ऐसे करके ही अपने को वेरिएंस तक पहुंचना है। वेरिएंस में अगर अपन बात करें ओल्ड वाला केस, तो क्या कह रहा है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाय 20 माइनस यहां में हमारे पास में है 10, इस 10 का स्क्वायर। ये एक्चुअली में स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास में 2 है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा यानी कि 4 के बराबर है। जिसका मतलब पुराने वाले के सारे ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर्स का सम अगर हम देखें तो 104 को अगर 20 से देखो, ये 100 है, 100 इधर जाएगा, 4 के साथ ऐड हो गए 104, 104 को 20 से मल्टीप्लाई, 104 को 2 से कर दो तो 208 हो गया और एक जीरो लगा दो। ये अपने पास में पुराने वाला सम है। अब नया सम क्या कहता है, नया सम ये कहता है कि अगर मान लो मेरे को नया वाला सम निकालना है तो पुराने वाला जो सम है ना, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स का सम है। इसमें से मैं पहले 8 वाले स्क्वायर को हटा दिया, अब तो बाकी टोटल 19 का बचा, लेकिन जो दूसरा है वो 12 है तो उसको ऐड कर दो यानी कि 2080 में -64 प्लस 144। अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास 80 ऐड करना पड़ेगा जिसका मतलब 2160 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमको निकालना नया वाला वेरिएंस है, एक्चुअली में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हम तो नया वाला वेरिएंस ही निकाल रहे हैं। ठीक है, नया वाला वेरिएंस का मतलब यहाँ पे नया वाला स्क्वायर्स का सम डिवाइड बाय 20 माइनस एक्स बार, वो भी नया वाला, इसका स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो तो नया वाला क्या है 2160/20 माइनस यहाँ पे है 10.2 का होल स्क्वायर, इससे ये गया, ये आया 108। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 108, 10.2 का इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और ये अपने पास में इसकी वैल्यू आएगी। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई, ये वैल्यू इसकी आई, ठीक है, चाहो तो 10.2 को 10.2 से मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हो। अब ये वैल्यू अगर मेरे पास में आ रही है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.96 बचेगा, ये एक्चुअली में 04 आएगा। ठीक है, हाँ अब सही है, तो ये 96 अपने पास में बच रहा है। और अब अगर ये बच रहा है तो ये तो वेरिएंस है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, वेरिएंस का रूट यानी कि 3.96 का रूट, जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ए बी सी कुछ नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, फिर बोला ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, इस तरीके का सिनेरियो अपने पास में यहाँ पे चल रहा है। फिर बोला है कि मीन डेविएशन अबाउट द मीन और वेरिएंस, टोटल हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, इनकी 3 वैल्यूज दे रखी है, मीन की, मीन डेविएशन अबाउट द मीन और वेरिएंस, इन सब की वैल्यूज दे रखे हैं। तो 2a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू पूछा है। अल्टीमेटली ए बी सी हमको निकालना है और जब ये निकल जाएगा तो काम खत्म हो ही जाना है। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं, वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एकदम बेसिक वाला अप्रोच अपन लेके चलते हैं। हमको क्या पता है, हमको यहाँ पे मीन दे रखा है 18। अगर मान लो मीन हमारे पास में 18 है तो सबका सम, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है, 18 इंटू 5 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 9 + 25 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, है ना, तो ये आ गया 90 माइनस, इसको इधर ले जाओ, 25 + 9 करोगे तो ये आ जाएगा 34 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 56 आ जाएगा। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ रही। अब क्या बोला है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कितना दे रखा है, 4।
मीन डेविएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अबाउट द मीन दे रखा है, तो ये आ जाएगा, डिवाइड बाई कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट चाहो तो 5 लिख दो। तो यानी कि हमारे पास में क्या आ रहा है, हर बार सब्ट्रैक्ट कर, देखो सिग्मा एक्स आई माइनस, यहाँ पे एक्स बार हमारे पास में 18 है और ये इक्वल टू 20 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, चाहो तो इसको कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे पास में। देखो 9 माइनस 18 किया तो ये 9 आया, और 25 में से ये किया तो ये 7 आएगा, प्लस यहाँ पे चाहो तो इसको a माइनस 18 लिख दो, प्लस b माइनस 18 लिख दो, प्लस c माइनस 18 लिख दो, या फिर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख दो कि 18 माइनस a का मॉड प्लस 18 माइनस b का मॉड प्लस 18 माइनस c का मॉड इज इक्वल टू 20 अपने को दे रखा। अब देखो तो ये आ जाएगा 18 माइनस a का मॉड प्लस 18 माइनस b का मॉड प्लस 18 माइनस c का मॉड, ये 20 है, इधर 16 है, तो ये 4 के बराबर आ जाए। ये एक इक्वेशन अपने पास में आ रहा है, एक इक्वेशन ये है। इसी इक्वेशन को चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले माइनस 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 से, देखो माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से इसको कर दो, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो गया, इक्वल टू माइनस 56। अब 18 18 18 ऐड कर दो, तो यहाँ पे बनेगा 18 माइनस ए प्लस 18 माइनस ए की जगह बी आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 18 माइनस सी। मैं ऐसा ही फॉर्मेट यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे आएगा माइनस 56, और सिंस यहाँ पे 18 18 18 3 बार मैंने ऐड किया, यानी कि 54 ऐड किया, तो उधर भी 54 ऐड करना पड़ेगा। माइनस 56 प्लस 54 करोगे तो माइनस 2 हमारे पास में आएगा। एक इक्वेशन ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अब और आगे चलते हैं। अभी तो अपन ने यहाँ पे मीन डेविएशन के बारे में ही बात की है ना। अब चाहो तो वेरिएंस का भी कंसेप्ट यहाँ पे ले आओ। जब वेरिएंस का बात करते हैं तो इसको मीन डेविएशन के फॉर्मेट में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 5 आई, तो जो वैल्यूज अभी अपने पास में इधर आई इन सब का स्क्वायर कर दो और इसको वापस से लिख सकते हैं अपन। किसके बराबर आ जाएगा, ये 136/5, ये आएगा 136/5 के बाद, तो यानी कि यहाँ पे 9, तो 9 का स्क्वायर यानी कि 81, 7 का स्क्वायर 49, फिर यहाँ पे आएगा 18 माइनस ए का होल स्क्वायर, 18 माइनस बी का होल स्क्वायर, 18 माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 136/5। 5 से 5 निपटा दो, यहाँ पे आएगा 18 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 18 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 18 माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 136 माइनस, देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 136 में से अपने को ये घटाना है 81, और ये 80 और 40 120 और 130, जिसका 6 बच गया। तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये आ गई। 3 इक्वेशंस हैं और तीनों इक्वेशंस की हेल्प से अपने को वैल्यूज निकालनी। अब देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है ए बी सी जो है 0 नहीं हो सकता। ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा और कुछ होगा पता नहीं, हमें ए बी सी के बारे में बात कर। अब इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई भी दो वैल्यू इक्वल भी नहीं होंगी, जिसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आ रहे होंगे वो सबके अलग अलग हो। वैसे यहाँ पे सेम हो भी सकते हैं, जैसे देखो ऐसा नहीं हो सकता कि ये 0 आ जाए, ये 1 आ जाए, और जैसे पहले इधर आ जाओ, इसके बारे में बात, जैसे ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए ऐसा हो नहीं सकता सबसे पहले 0 यहाँ पे आ जाए, ये 1 आ जाए, और देखो ये अगर मान लो वो 0 आ गए, कोई भी एक एलिमेंट 0 आया, तो बाकी सम टोटल सबका सम 4 होना चाहिए ना, तो ये 2 बचेगा, ये भी 2 बचेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक को 1 ले लो, एक को 3 ले लो। अब जब एक को 1, देखो 2 2 लिए तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन सारी के सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो इसको 1 ले लिया, इसको 3 ले लिया, ये अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो एक, ये 0 पे तो खत्म हो गया, 1 लिया और ये 3 लिया, तो ये 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 से बड़ा हो गया। 2 2 अगर लेंगे तो 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये भी 6 से बड़ा हो गया, तो ये वाला केस अपने पास में बन ही नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन में जब बहुत सारी वैल्यूज आप डाल के देखोगे तो एक्चुअली में इसका आउटपुट अपने पास में हाथ में आएगा कि एक वैल्यू को 1 ले लो, एक को 1 ले लो, ये हो गया 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर।
तो अब लेकिन अपने दिमाग में ये आ सकता है कि यहाँ तो हम बोल रहे थे कि वैल्यूज बराबर नहीं होनी चाहिए, बट ये तो 1 1 हो गया, इसका मतलब ए और बी बराबर होगा, लेकिन एक्चुअली में हो नहीं रहे। कैसे नहीं हो रहे कि जैसे एक वैल्यू को मैं 1 ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जैसे देखो 18 माइनस ए है ना, इसकी वैल्यू मैंने 1 ली, 1 को मैं प्लस माइनस 1 से डिस्ट्रीब्यूट 1 प्लस माइनस 1 कर दिया, है ना। अब देखो एक बार जब प्लस वाला केस होगा तो 18 माइनस ए इज इक्वल टू 1, जिसका मतलब ए इक्वल टू 17। दूसरा केस जब माइनस का होगा तो 18 माइनस ए इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे ए इक्वल टू 19 आ गया। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, जैसे अगर मान लो 18 माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 से निकालोगे तो यहाँ पे भी बी की दो वैल्यू आएगी, एक 17 आएगी, एक 19 आएगी, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, जिसका मतलब बी ए तो 19 तो हो ही नहीं सकता। जब ए 19 नहीं हो सकता तो बी 17 नहीं हो सकता, इसका मतलब ए की वैल्यू 17 आएगी, बी की वैल्यू 19 आएगी। अब अगर दो अपने पास में आ चुकी हैं तो तीसरी निकालनी है। तीसरी के लिए अपन कंडीशन देखो, चाहो तो यहां से भी लगा सकते हो। अब और ये माइनस वाला केस अपन कैसे देख रहे हैं, चाहो तो डायरेक्टली अपन यहां से भी देख सकते हैं। जैसे अपन ने क्या किया यहाँ पे 1 1 2 लिया, है ना, और एक को -1 अगर मान लो मैं ले लेता हूं और इसको -2 ले लेता तो अपना काम बन जाता है। कैसे कि जैसे यहाँ पे देखो, अगर इस वैल्यू को मैं पूरी को 1 बोल दूं, इस पूरी को -1 बोल दूं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मेरे को टोटल आउटपुट -2 चाहिए, तो ये -2 आ जाए। ऐसे भी अपन इसको कर सकते हैं, बट ठीक है, ये वाला अप्रोच अपने पास में हो गया। अब अगर मान लो वो -2 के बराबर है, चाहे तो वहां से निकाल लो कि यहाँ पे हमने इसको -2 के बराबर किया तो सी की वैल्यू 20 आ गई, या फिर ऐसे कर लो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 56 हमारे पास में था, तो ये 17 आया, ये 19 आया, ये c और 56, तो c इज इक्वल टू 56 माइनस 17, और इनको बात करेंगे तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34 और 2 36, माइनस 36 आ जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। अब सारी के सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब जो ये निकालने के लिए बोल रहा है उसको निकाल लेते हैं। 2a यानी कि 2 इंटू ए करेंगे तो 38 हो जाएगा, प्लस बी की बात कर लो, बी की अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो बी मेरे पास में है 9, अच्छा ये 34 होगा और ये 19 आएगा, ये 20 आ जाएगा, तो 34 माइनस 1 यानी कि 33, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले क्वेश्चन को भी अपन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो कि जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में पूछे गए थे। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स को भी अपन ने कवर किया है, वो उस सब के लिए लेफ्ट साइड में एक प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आप लोग वहाँ से जाके बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दोनों प्लेलिस्ट जनवरी और अप्रैल सेशन के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के रिगार्डिंग दे रखे हैं, उन सबके थ्रू भी आप बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।